नैरोबी। नाम सुन के ही एक अलग ही एक्साइटमेंट हो रही थी। जैसे ही मैं प्लेन से उतरा, गर्म हवा का एक झोंका मुझे छूकर निकला। प्लेन के अंदर की हवा से तो ये बहुत अच्छा बदलाव था। हवा में अलग अलग तरह की आवाजें गूंज रही थीं। दूर से आती हुई चिड़ियों की आवाजें शहर की भागम भाग में कहीं मिल रही थीं। मैंने गहरी सांस ली। धूल और कुछ अनजानी सी खुशबू मेरी नाक में समा गई। ये थी अफ्रीका। एयरपोर्ट से होटल तक का सफर एक रंगीन और जीवंत तस्वीर की तरह था। सड़क के किनारे लोग अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। उनकी बातचीत एक प्यारी सी धुन की तरह लग रही थी। ठेले पर ऐसे ऐसे फल सजे थे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। उनके रंग बहुत ही चटकीले थे। नैरोबी एक ऐसा शहर था जो अब जाग रहा था, एक नई ऊर्जा और एक नया जोश लिए हुए। मुझे तो बस अब और इंतजार नहीं हो रहा था इस शहर को एक्सप्लोर करने का। मेरा होटल बाहर की भागम भाग से बिल्कुल अलग, एक शांत जगह की तरह था, लेकिन इसकी ठंडी और शांत दीवारों के भीतर भी नैरोबी की रूह को महसूस किया जा सकता था। मैं इसे दीवारों पर बनी नक्काशी में देख सकता था। मैं इसे स्टाफ के प्यार भरे अभिवादन में सुन सकता था। नैरोबी एक ऐसा शहर था जो आपको अपनी बाहों में भर लेता था। मैंने जल्दी से अपना सामान खोला, बाहर जाकर घूमने के लिए बेताब। मेरा पहला स्टॉप डेविड शेल्ड्रिक वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट। मैंने अनाथ हाथियों के साथ उनके अविश्वसनीय काम के किस्से सुने थे और मैं इन कोमल विशालकाय जीवों से करीब से मिलने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। नक्शे पर एक नजर डालते हुए मैं निकल पड़ा। मेरे अंदर रोमांच की भावना उबल रही थी। डेविड शेल्ड्रिक वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट अनाथ हाथियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय था। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, खुशी से भरी हुई चिंगाड़ों ने मेरा स्वागत किया। ये जानवर पिंजरे में बंद जानवर नहीं थे। ये तो छोटे बच्चे थे, नटखट और जीवन से भरपूर। उनकी एनर्जी कमाल की थी। उन्हें कीचड़ और धूल से सने हुए इधर उधर भागते हुए देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे पुराने टायरों के साथ रस्साकशी खेल रहे थे। वे दूध की बड़ी बड़ी बोतलें पी रहे थे। ये भाग्यशाली थे, जंगल से बचाए गए। उन्हें एक और मौका मिल रहा था। मेरे एजेंडे में अगला जिराफ सेंटर ने इन सुंदर जीवों के साथ नजदीकी मुलाकात का वादा किया था और इसने निराश नहीं किया। एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मैं इन कोमल विशालकाय जीवों के बिल्कुल सामने था। उनकी लंबी गर्दनें अविश्वसनीय रूप से ऊपर तक फैली हुई थी। उन्हें खाना खिलाना एक ऐसा अनुभव था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। उनकी जीभ लंबी और लचीली मेरे हाथ से खाना छीनने के लिए बाहर निकली। यह खुरदरी और आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। एक पल के लिए मेरा इन अद्भुत जीवों से जुड़ाव हो गया। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा, एक मौन समझ। दोपहर की गर्मी हवा में घुल रही थी जब मैं मसाई मार्केट की तरफ जा रहा था। यह खुला बाजार रंगों और आवाजों से भरा हुआ था। विक्रेताओं की बातचीत और बच्चों की हंसी से हवा गूंज रही थी। यह इंद्रियों के लिए एक अद्भुत अनुभव था। ठेले हस्त निर्मित सामानों से भरे हुए थे। बारीक कारीगरी वाले मोती के आभूषण धूप में चमक रहे थे। रंगीन कपड़े सुंदर पैटर्न में बुने हुए हर कोने से लटके हुए थे। लकड़ी की नक्काशी हर एक कहानी बयां करती हुई मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मैं ठेलों की भूल भुलैया में घूमता रहा और सब कुछ अपने अंदर समेटता रहा। मोल भाव तो इस सब का आधा मजा था। विक्रेताओं और खरीदारों के बीच मोल भाव करते हुए दोस्ताना मजाक चल रहा था। मैं खजानों से भरा एक बैग लेकर निकला। हर एक इस जीवंत बाजार की याद दिलाता था। एनर्जी कमाल की थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, मैं शहर के सेंटर की तरफ चल दिया। स्ट्रीट फूड विक्रेता अपनी दुकानें लगा रहे थे। हवा में ग्रिल्ड मीट और मसालों की गंध फैली हुई थी। सुगंध नशीली थी। नैरोबी फिर से जीवंत हो रहा था। सड़कें आवाजों का संगीत थीं। खुले दरवाजों से संगीत की आवाजें आ रही थीं। लोग सड़कों पर नाच रहे थे। उनकी हंसी रात में गूंज रही थी। नैरोबी एक ऐसा शहर था जो मौज मस्ती करना जानता था। उत्साह स्पष्ट था। मैंने न्यामा चोमा की एक प्लेट ली जो पूरी तरह से सीजन किए हुए ग्रिल्ड मीट है। मेरे मुंह में स्वाद फैल गया। यह धुएं के स्वाद वाला स्वादिष्ट था और ऐसा कुछ था जो मैंने पहले कभी नहीं चखा था। मेरे आसपास लोग कहानियां और हंसी साझा कर रहे थे। यह नैरोबी का दिल और आत्मा थी। बाद में मैंने खुद को एक लोकल क्लब में पाया। संगीत मेरी रगों में दौड़ रहा था। डांस फ्लोर हिलते हुए शरीरों का समुद्र था। हर कोई लय में खोया हुआ था। मैं भी इसमें शामिल हो गया, संगीत को अपने साथ बहा ले जाने दिया। रात अभी बाकी थी।
जैसे ही भोर की पहली किरण क्षितिज पर झांकी, मैं अंततः अपने होटल वापस पहुंचा। थका हुआ लेकिन रोमांचित। मुझे पता था कि मैंने इस जीवंत शहर की सतह को ही देखा है, लेकिन एक बात तो तय थी, नैरोबी ने मुझ पर अपनी छाप छोड़ी थी। नैरोबी सिर्फ एक शहर नहीं था, यह एक अनुभव था। जिस पल से मैं उतरा, मैं उसकी एनर्जी से बह गया। वन्यजीव, बाजार, खाना, लोग, यह इंद्रियों के लिए एक अद्भुत अनुभव था। मैं जिंदा महसूस कर रहा था। जैसे ही मैं अपनी फ्लाइट में चढ़ा, मेरे नीचे फैला हुआ शहर, मुझे पता था कि मैं अपने दिल का एक टुकड़ा नैरोबी में छोड़ दूंगा। यह एक ऐसा शहर था जिसने मुझे चौंका दिया था, मुझे चुनौती दी थी और अंततः मुझे अपना बना लिया था। मैं रोमांच के लिए आया था, लेकिन मैं बहुत कुछ लेकर जा रहा था। मैं कोमल विशालकाय जीवों, हुल्लड़ भरे बाजारों और अजनबियों की संक्रामक हंसी की यादें अपने साथ ले गया। नैरोबी नक्शे पर सिर्फ एक जगह नहीं थी, यह एक एहसास था, एक लय थी, एक धड़कन थी जो मेरे जाने के बाद भी मेरे साथ रहेगी। और किसी दिन मैंने खुद से वादा किया, मैं और के लिए वापस आऊंगा।